हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं ईपीएस ईपीएफओ हायर पेंशन पर बड़ा अपडेट। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। ईपीएस 95 पेंशन बड़ी बड़ी देखेंगे। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बदलावों को उद्देश्य है पेंशन भोगियों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है और ईपीएफओ ने इस पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाना है। और इस वीडियो के माध्यम से ईपीएस 95 यानी पेंशन योजना में हुए नए बदलाव, हायर पेंशन यानी कि प्रक्रिया ईपीएफओ द्वारा जारी जो है किए गए हैं। तो नए दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। वीडियो स्किप नहीं करें, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। और चैनल परिवार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन हम आसानी से आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो हम बताने वाले हैं अब यहाँ पर ईपीएफओ ने 1 जनवरी 2025 से जो है केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस लागू की है। और इस नई व्यवस्था से जो है पेंशन भोगियों को अपनी जो है पेंशन किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। तो इस पे गाइज हम एक वीडियो और प्रोवाइड किए थे, साथ में ही आज अपडेट दे रहे हैं। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ा करके 7,500 रुपये करने की मांग पर जो भी सरकार विचार कर रही है। आइए इस सभी महत्वपूर्ण बदलावों और अपडेट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना एक संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करें तो यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में ईपीएफओ द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को यहाँ पर बात करें तो सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। ईपीएस 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। योजना का नाम है कर्मचारी पेंशन योजना। 1995 में ईपीएस 95 इसका नाम पड़ा शॉर्ट में। देखेंगे संचालन की बात यदि करें तो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह लागू होने की तिथि की बात कर ली जाए तो 1995। हाल ही में बदलाव सीपीपीएस लागू 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों की बात करें तो ईपीएफओ ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि पेंशन भोगियों के लिए लाभदायक है। और इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। पेंशन भोगी अब किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। नए बैंक या शाखाओं को आईएफएससी कोड के जो है साथ सिस्टम में जोड़ा जाएगा। संयुक्त घोषणा प्रक्रिया का जो है सरलीकरण, नई दिशा निर्देश 31 जुलाई 2024 को जारी एसओपी संस्करण 3.0 को प्रतिस्थापित करते हैं। सदस्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उच्च पेंशन के लिए जो है स्पष्टीकरण की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हम बताएं कि ईपीएफओ ने उच्च पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण जारी किया है और सभी पेंशन भोगियों के लिए समान पेंशन गणना सुनिश्चित की जाएगी। छूट प्राप्त संस्थानों के लिए ट्रस्ट नियमों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा। सदस्य प्रोफाइल अपडेशन की सरल प्रक्रिया, आधार सत्यापित यूएएन वाले सदस्य अब बिना दस्तावेज अपलोड किए व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं। और 1 अक्टूबर 2017 से पहले जो है जारी यूएएन के लिए कुछ मामलों में नियोक्ता का
प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों ने लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को अपर्याप्त मानते हुए पेंशनभोगियों ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। पेंशनभोगियों की मुख्य मांगे न्यूनतम पेंशन 7,500, प्रतिमाह महंगाई भत्ते, डीए में वृद्धि, पेंशनभोगियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुख्य चिकित्सा उपचार। 10 जनवरी 2025 को ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा और वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हायर पेंशन प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो अपडेट में ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025, नियोक्ताओं को 15 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पूरे करने होंगे और कुल 17,48,775 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 16,282 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए। 2.6 लाख आवेदन अस्वीकार कर दिए गए। हायर पेंशन के लिए पात्रता 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस का सदस्य होना चाहिए। वेतन सीमा 15,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को संयुक्त विकल्प देना होगा। ईपीएफओ की नई पहल ऑनलाइन सेवाएं। ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की है। यूएएन, आधार लिंकिंग, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, पेंशन का ऑनलाइन ट्रांसफर, शिकायत निवारण प्रणाली। इन ऑनलाइन सेवाओं से पेंशनभोगियों को अपने घर बैठे ही अधिकांश कार्य करने में मदद मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने के लाभ। यदि सरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ा करके 7,500 रुपये करती है तो इसके लिए लाभ होंगे। पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार, बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक खर्च करने की क्षमता, आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि, समाज में वरिष्ठ नागरिकों में के सम्मान। चुनौतियां और आगे का रास्ता। ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ाने की मांग। जायजात होने के बावजूद इसमें कुछ चुनौतियां हैं। वित्तीय बोझ, पेंशन में वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। फंड की उपलब्धता, ईपीएफओ को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। नीतिगत निर्णय, सरकार को विभिन्न हित धारकों के हितों को ध्यान में रखना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद सरकार पेंशनभोगियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। आने वाले समय में इन संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। निष्कर्ष है कि ईपीएफओ द्वारा किए गए हालिया बदलाव और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग पेंशनभोगियों के लिए आशा की किरण है और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस और अन्य सरलीकृत प्रक्रियाओं से पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि पेंशन में वृद्धि एक जटिल मुद्दा है और लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। पेंशनभोगियों से सलाह दी जाती है कि ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखें और समय समय पर जारी होने और अपडेट्स का पालन करें। साथ ही अपने यूएएन को आधार लिंक करना और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना न भूलें। बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से सूचनात्मक उद्देश्य के लिए ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि या अन्य बदलावों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसमें वीडियो देखने वालों के लिए सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्रवाई से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर अधिकृत स्रोतों से पुष्टि करें। तो हमारे चैनल लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।